Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Rahil Sabar, your biology instructor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स को भी सपोर्ट की ज़रूरत है और एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ना सिर्फ मूवमेंट में बल्कि एनिमल्स जो हैं वो लोकोमोशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो एनिमल की बॉडी में सपोर्ट के तौर पे या मूवमेंट के लिए या बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने के लिए स्केलेटन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्केलेटन होता क्या है, स्केलेटन बना किससे है, स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को किस तरह शेप देने में और सपोर्ट करने में और मूवमेंट करने में इन्वॉल्व है। स्केलेटन की कितनी टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और उनमें से फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, उसको आज हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। अच्छा, अगर हम बात करें एनिमल्स की तो हमने डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स होते हैं ये मूवमेंट भी शो करते हैं और ये लोकोमोशन भी शो करते हैं। दोनों जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मूवमेंट सिंपल एक रिस्पांस होता है, जैसे मैं खड़ा अपने हाथों को हिला रहा हूँ, अपनी ज़ुबान को हिला रहा हूँ, अपने लिप्स को जो है वो हिला रहा हूँ, अपनी आइज़ को हिला रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो मूवमेंट है। लेकिन जब मैं मूव कर रहा हूँ इस हेडिंग की तरफ या इससे दूर मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो प्रोसेस है इसे हम लोकोमोशन कंसीडर करते हैं। तो एनिमल्स जो है वो मूवमेंट भी शो करते हैं, वो लोकोमोशन भी शो करते हैं। अब अगर मैं बात करूं मूवमेंट की, लोकोमोशन की, तो इन दोनों में जो चीज इन्वॉल्व होती है वो मेन होती है स्केलेटन। इन्वॉल्व इसमें स्केलेटन जो है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें स्केलेटन की, स्केलेटन है क्या? तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर which provide support, movement and shape to the body। तो बॉडी को सपोर्ट करना, बॉडी को मूव करवाना, बॉडी को प्रॉपर शेप देना, ये सारे काम जो हैं ये बॉडी के अंदर स्केलेटन परफॉर्म कर रहा होता है। और अगर हम बात करें स्केलेटन की तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट चीज़ों का होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बात करूं ह्यूमंस, तो ये कंसिस्ट होगा बोन्स और कार्टिलेज। जबकि अगर हम बात करें कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो अगर मेरे पास कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, तो उसमें आमतौर पे जो साइटोस्केलेटन होता है ये सेल को एक प्रॉपर क्या कर रहा है, शेप दे रहा है। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो है वो इसकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है।
डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं जो कि बॉडी को मूव करने में, सपोर्ट देने में और शेप प्रोवाइड करने में हेल्प देता है। अब हमारे पास अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो हमारे पास जो स्केलेटन है वो 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है, 3 टाइप्स में। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, नंबर 2 एक्सोस्केलेटन, नंबर 3 एंडोस्केलेटन। तो ये 3 तरह के हमारे पास जो हैं वो स्केलेटन हो सकते हैं। आइए जी डिस्कस करते हैं द फर्स्ट वन विच इज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन से क्या मुराद है? सो व्हेन फ्लूइड acts as skeleton, जब फ्लूइड जो है वो स्केलेटन का काम कर रहा हो। अब स्केलेटन का काम कर रहा हो से मुराद ये होगा कि यही इन्वॉल्व होगा सपोर्ट में, यही इन्वॉल्व होगा मूवमेंट में और यही इन्वॉल्व होगा एक प्रॉपर शेप देने में। ये सारे काम जो है ये फ्लूइड कर रहा होगा। अगर मैं फ्लूइड को फर्दर देखूं तो ये जो मेरे पास फ्लूइड है ये क्या हो सकता है? तो ये फ्लूइड मेरे पास वाटर भी हो सकता है। अब वाटर से मुराद ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्रेश वाटर हो, अगर एनिमल फ्रेश वाटर का है। ऐसा भी हो सकता है वो मेरे पास मेरीन वाटर हो, अगर तो एनिमल जो है वो मेरीन एनवायरनमेंट में रह रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फ्लूइड है वो मेरे पास सिलोमिक फ्लूइड हो, यानी सिलोम के अंदर जो फ्लूइड होता है, सिलोम बॉडी की कैविटी को कहते हैं, तो वो एनिमल जो सिलोम रखे हुए हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होगा उसे सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के अंदर जो है वो सिलोमिक फ्लूइड वो एक्ट कर रहा है एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन से मुराद ये हुआ कि बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होगा जो कि सिलोमिक फ्लूइड हो सकता है, बॉडी का फ्लूइड हो सकता है, टिश्यू फ्लूइड हो सकता है, या वाटर होगा विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी में आकर एक प्रॉपर जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा। आइए जरा इनकी फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है नाइडेरियन। नाइडेरियंस बेसिकली ये वो मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक फाइलम सैलेंट्रेटा से है। फाइलम सैलेंट्रेटा। अब फाइलम सैलेंट्रेटा के अगर हम मेंबर्स देखें तो इसमें हमारे पास शामिल है सी एनीमून, हमारे पास शामिल है जेलीफिश, हाइड्रा, ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है, और भी बेहतर और भी बेशुमार मेंबर इसमें शामिल हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये हमारे पास मेंबर हैं विच आर बिलोंग्स टू फाइलम सैलेंट्रेटा, इन्हें नाइडेरियंस कहते हैं क्योंकि इनके अंदर नेडोसाइट सेल्स होते हैं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में पढ़े होंगे। अब अगर हम इन एनिमल्स को देखें तो इन एनिमल्स में एक करैक्टर ये होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है।
अब डिप्लोब्लास्टिक की टर्म आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में सुनी होगी। डिप्लोब्लास्टिक से मुराद ये होगा कि बॉडी सेल्स अरेंज इन 2 लेयर्स। सो सेल्स अरेंज इन 2 लेयर्स। तो जब सेल जो है वो 2 लेयर में अरेंज हो रहे हों, उन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर एक बॉडी कैविटी होती है, कंटेन बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी को हम नेम असाइन करते हैं सेलेंट्रॉन। इसी का एक और नेम है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये बॉडी कैविटी का भी काम करती है और साथ ही साथ ये डाइजेशन का भी काम करती है। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर बाहर से वाटर एंटर होता है। जब बाहर से वाटर एंटर होगा, देन इट विल एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। मिसाल के तौर पे अगर हम सी एनीमून की बात करें, तो सी एनीमून जो होता है, इसकी बॉडी जो होती है वो ऑलमोस्ट, हम डिस्कस कर लें, ये मैं एक सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इसका पैडल है जहां पर ये अपने आप को जो है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। और ये ऊपर वाला हिस्सा इसका ऑरल पोर्शन है। यहाँ पे इसका माउथ वाला पोर्शन होगा, ये वाला, ये माउथ पोर्शन है इसका। और यहाँ से बेशुमार बॉडी के ऊपर से निकलते हैं बेशुमार टेंटिकल्स। So these are the tentacles. Tentacles. अब क्या करेगा? नंबर 1, ओपन माउथ। सबसे पहले माउथ को क्या करेगा? ओपन। जैसे ही माउथ ओपन करेगा तो उससे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वाटर विल स्टार्ट टू मूव इनसाइड। अब अंदर यहाँ पे कैविटी है जिसे आप कह रहे हो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। सो क्या होगा? कैविटी जो है वो फिल्ड विद वाटर। वाटर से क्या हो जाएगी? फिल हो जाएगी। इसके बाद ये क्या करेगा? क्लोज माउथ एंड कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलर मसल। अब ये बात जरा समझने वाली है। इसकी बॉडी में जो सर्कुलर मसल्स अरेंज होंगे अलोंग द डायमीटर, उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स। अब जैसे ही पानी अंदर गया, इसने मुंह बंद किया और मुंह बंद करने के बाद ये क्या करेगा? अपने उन सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो सारे के सारे सर्कुलर मसल जो हैं, दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस कैविटी। जैसे ही इस कैविटी के ऊपर प्रेशर लगेगा, सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से लेफ्ट और राइट जो है वो साइड से और डॉर्सल वेंट्रल साइड से जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? ये सारे का सारा जो वाटर अंदर आया है, क्योंकि ये तो कंप्रेस नहीं हो सकता, आपको पता है फ्लूइड कभी भी कंप्रेस नहीं होता। जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये मूव करेगा इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पेरिफेरल साइड से प्रेशर पड़ रहा है। अब जैसे ही प्रेशर पड़ रहा है, इट विल मूव टुवर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो पूरी बॉडी में ये फ्लो करेगा और पूरी बॉडी एक लॉन्गिट्यूडनल मैनर में अपराइट हो जाएगी, सीधी खड़ी हो जाएगी। यानी पूरी बॉडी को क्या मिल जाएगी? सपोर्ट मिल जाएगी। सो इससे फायदा क्या होगा? इन दो फंक्शन से फायदा ये होगा, बॉडी अपराइट। ठीक है जी। तो बॉडी को अपनी शेप को मेंटेन करने में क्या होगी? आसानी होगी।
अब इसी तरह इसका अगर हम ऑपोजिट कंसिडर करें, माउथ को ओपन कर देगा, जैसे माउथ ओपन होगा और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पानी जो है वो बॉडी से बाहर निकल आएगा। अब पानी मौजूद नहीं है तो बॉडी कॉम्प्रेस हो जाएगी और शेप जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेगी। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास नाइडेरियन की, जिसमें वाटर एक्टिंग एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। आइए ज़रा एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि है एनालिड्स की। एक और एग्जांपल, एनालिड्स। एनालिडा फाइलम है और एनालिड जो है वो उसका मेंबर है, और इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अर्थवर्म। अब अर्थवर्म की अगर हम बॉडी की बात करें, सपोज ये एक अर्थवर्म है। अब इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। तो बॉडी इज सेगमेंटेड, सेगमेंटेड, जिसे हमने कहा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब ईच सेगमेंट filled by coelomic fluid, हर सेगमेंट में क्या होगा, सिलामिक फ्लूइड होगा। जरा किसी एक सेगमेंट को मैं बाहर निकाल के देखूं, सपोज ये मैं एक सेगमेंट की बात करने जा रहा हूं, ये लीजिए, ये एक सेगमेंट है मेरे पास। अब इस सेगमेंट में मसल जो है वो अरेंज होंगे along the diameter, they will consider as circular muscles। ये सारे सर्कुलर मसल्स हैं, ये लीजिए, ये all these are circular muscles। और जो लॉन्गिट्यूडनल मैनर में अरेंज हैं, ये लीजिए, ये these are longitudinals। तो ये ब्लू वाले सारे लॉन्गिट्यूडनल हैं और रेड वाले जो हैं वो सर्कुलर मसल्स हैं। अब जैसे ही सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सो सर्कुलर मसल जो है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो उस वक्त क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स। तो ये कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, और ये कर रहे हैं रिलैक्स। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द फ्लूइड, यानी सिलामिक फ्लूइड। अब सिलामिक फ्लूइड पे जब सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, देन दे विल मूव लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। जब वो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो क्या करना शुरू कर देंगे, रिलैक्स करना शुरू कर देंगे। अब इन सिचुएशंस में क्या होगा, बॉडी होगी नैरो एंड इलोंगेट, लंबी भी और पतली भी। अब इसी दौरान अब इसका जरा ऑपोजिट मैनर में जरा इसको मूव करवाइए। सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉडी हो जाएगी नैरो और हो जाएगी प्रॉपर थिक। अब इस तरह थिक और थिन और शॉर्ट और लॉन्ग बॉडी होती रहती है, जिसकी वजह से बॉडी में वेव्स पैदा होती हैं और बॉडी जो है वो क्या करती है, एक तो प्रॉपर उसको शेप मिल रही है, दूसरा मूवमेंट में भी क्या होती है, आसानी। इसी तरह बॉडी की लोअर साइड पे यहाँ पर छोटे छोटे पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज सीटी, SETAECT। तो इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये प्रॉपर बाहर निकलते हैं, सॉइल में अपने आप को एंकर करते हैं और बॉडी के आगे पीछे मूव करने में इनको क्या होती है, आसानी होती है। तो इस तरह अब की बार सिलामिक फ्लूइड जो इनकी बॉडी के अंदर है वो ना सिर्फ बॉडी की प्रॉपर शेप में इन्वॉल्व है बल्कि बॉडी की मूवमेंट में भी इन्वॉल्व है, लेकिन है चूंकि वो फ्लूइड
इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो जितने भी एनिमल्स जो कि सॉफ्ट बॉडीड हैं उनमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स के अंदर हमने डिस्कस किया मूवमेंट इन एनिमल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, और साथ हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज स्केलेटन। अब अगर इस टॉपिक को देखें विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड इंपॉर्टेंस, तो याद रखिएगा ये जो हमारे पास टॉपिक है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में इसके आने के चांसेस थोड़े कम हैं। आपको ये 3 टाइप्स पता होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि स्केलेटन कितनी टाइप्स के हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास अगर हम नाइडेरियंस की बात करें तो उनमें वाटर विल एक्ट एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, और अगर हम एनालिड्स की बात करें तो सिलोमिक फ्लूइड विल एक्ट एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ये पॉइंट आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे जो है वो याद रखने हैं। सो होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।